श्री झारखंडेश्वर महादेव मंदिर में आयोजित धार्मिक कथा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। धार्मिक आस्था और भक्ति से सराबोर इस आयोजन के 5वें दिन कार्तिकेय और गणेश जन्म कथा, शिव द्वारा तारकाश, कमलाक्ष और विद्युमाली के उद्धार की कथा तथा जलंधर उपाख्यान का भक्तों ने श्रवण किया। भगवान गणेश के जन्म पर भक्तों ने आनंदित होकर नृत्य किया और भक्ति रस में लीन हो गए। भोलेनाथ की भव्य आरती का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। इस आयोजन में श्री झारखंडेश्वर महादेव श्रृंगार सेवा समिति के पदाधिकारी शैलेंद्र अवस्थी, नवीन गुप्ता, नितिन गर्ग, नितिन वर्मा, सौरभ, विशाल चौधरी सहित कई श्रद्धालु मौजूद रहे। आयोजकों के अनुसार कथा के अगले दिन शंखचूड़ और बाणासुर के चरित्र, नंदी अवतार, भैरव अवतार और किरांत अवतार जैसे महत्वपूर्ण प्रसंगों का वर्णन किया जाएगा। समिति ने अधिक से अधिक श्रद्धालुओं से कथा स्थल पर आने की अपील की है। जीवित हुआ है, भगवती आज शांत हुई है। काली मैया की भगवती आज शांत हुई है। प्रेम से नमः शिवाय। शताब्दी के मध्य में महाराष्ट्र में एक संत हुए जिनका नाम है मोरया गोसाई। ये भगवान गणेश के बड़े अद्भुत भक्त थे, श्री मोरया गोसाई। और अष्टविनायकों में से एक है भगवान मयूरेश्वर। ये वहां दर्शन करने जाया करते थे। धीरे धीरे शरीर वृद्धावस्था की ओर जाने लगा, जाने में असमर्थता होने लगी। एक द्वारपाल है जिनका नाम है श्रीदामा। अच्छा ध्यान रखना, श्रीदामा अलग है, सुदामा अलग है। श्रीदामा अलग है। श्रीदामा भगवान के द्वारपाल। एक दिन क्या हुआ, भगवान कृष्ण बाग में किसी गोपी के साथ झूला झूल रहे थे और राधा रानी ढूंढती ढूंढती आई। कहां जाके छिपा चित छोड़ के राधा तेरी माना भगवान शिव रो पड़े मेरे श्रोताओं इस प्रसंग में। और शिव पुराण को यहां तक वर्णन देता है कि पार्वती जी के कमरा में जो पिंजरा में बनी हुई मैना और तोता है वो रो पड़े। पार्वती जी के आंगन में बछड़ा के साथ बनी हुई जो गैया है वो रो पड़े। जब आप सोचो पशुओं की दुर्दशा है तो उस क्षेत्र की व्यक्तियों के ऊपर क्या भी करें। संभवतः परसों भी हम इस बात का संकेत कर रहे थे, एक बिटिया के लिए पिता से विदा लेना बड़ा कठिन होता है। पर मानो इस बात का दूसरा पक्ष भी है। एक पिता से ब्याह की विदाई में दूर होना बिटिया के लिए कठिन है। उस बिटिया को तब क्या बीतती है जब उसे पता चलता है पिता हमेशा के लिए चला गया। रिद्धि और कॉपी कौन बोला? कॉपी को रिद्धि। और यदि मैं आपको मूल शब्द कहूं तो रिद्धि सिद्धि गणेश जी की पत्नियों का नाम नहीं है। गणेश जी की पत्नियों का नाम है सिद्धि और बुद्धि। आप कोई भी पुराण उठाकर देख लें, प्रजापति विश्वरूप की 2 कन्याएं सिद्धि और बुद्धि के साथ गणेश जी का विवाह हुआ। यही कारण है, कभी ध्यान दीजिएगा, जब आपके घर में ब्राह्मण पूजन करवाते हैं वह मंत्र कहा जाता है सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमद् महागणाधिपतये नमः। सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमद् महागणाधिपतये नमः। और उसके कान में बात पड़ती है, तेरे पिता नहीं रहे। कल बचे आप देखिएगा, वो जब ससुराल से चलेगी हो सकता है उसकी आंखों में आंसू न हो।
पिता छूट गए, अरे ये पिता पिता है, ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी गठरी पाप की, फल न देगा ना सही छांव को देगा तुम्हें, पेड़ बूढ़ा ही सही आंगन में लगा रहने को। और उस दिन में हमने कथा में आपको संकेत किया था, किसी ने व्रत रखा है, किसी ने उपवास रखा है, मंजूर उसका होगा जिसने माँ बाप को पास रखा है। वो बिटिया मायके की ओर बढ़ती है, भीतर की वो एक एक स्मृतियां सामने आने लगती है। मैं छोटी सी के प्रति सम्यक रहती है, उसे कहीं तीर्थयात्रा भटकने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि एक बड़ा सुंदर श्लोक प्रहलाद जी के संवाद में संभवतः श्रीमद् देवी भागवत के षष्ठम या सप्तम स्कंद में आया, शालयन्ती हि तीर्थानि सर्वथा देहजम्बरम मानसं क्षालितुंतानि न समर्थानि वैरव, कि जितने भी तीर्थ हैं वहां के शरीर के मन को धो सकते हैं। मानसं क्षालितुंतानि न समर्थानि वैरव, मन तो सत्संग ही होएगा। मानस में गोसाई जी ने कहा ना, बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ये वो अलग है। बिटिया जानती है माँ अब भाई के वश में हो जाएगी, भाभी के साथ बने न बने अलग विषय है। पिता की रखी हुई चीजों को सहेज कर देखेगी, होगा तो सुबह के रोएगी, प्रयास करेगी कि माँ के सामने ना निकलूं, प्रयास करेगी कि भाई के सामने ना निकलूं। तो जब एकांत में पिता के कमरा में जाएगी, पिता की शैया को देखेगी, वो पूरी की पूरी स्मृतियां आंखों के सामने मुक्तित हो जाएंगी, पछाड़ खाकर गिरेगी। पिता के वस्त्र, पिता के पादुका, पिता के द्वारा अपने लिए लाए गए खिलौने, एक एक वस्तु पिता की याद कराएगी। मेरे श्रोताओं, बेवफा लोगों से उम्मीद वफा न रखना, बेवफा लोगों से उम्मीद वफा न रखना, लुट जाओगे दरवाजा खुला न रखना, तरक्की चाहते हो तो जिंदगी में तो माँ बाप को खुद से जुड़ाना। देवताओं में हाहाकार मच गया, भगवती कहती है मेरे बालक को सचेत करो, अन्यथा आज पूरे ब्रह्मांड का विध्वंस करके रख दूंगी। भैया भगवती काली का ऐसा स्वरूप, आओ दो क्षण के लिए मेरे साथ काली का पुराण की ओर ध्यान रखें। भगवती काली के कई स्वरूप है, काली, महाकाली, भद्रकाली, भीमकाली, सुशांतकाली, मंगलाकाली, रणकाली, सब अलग है। और जो मूल भगवती काली है वो दिगंबर है, बिना वस्त्र के। भगवती ने यहाँ पर कटे हुए हाथ की वस्त्र धारण किए हैं, गले में कटे हुए मुंडों की माला है, भगवती का काला वर्ण है, एक हाथ में खड्ग है, एक हाथ में खप्पर है, जिह्वा लपलपा रही है, आंखें लाल है, मुख से मानो अग्नि की लपटें निकल रही। देवताओं में हाहाकार मच गया। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते करने के काम आएंगे, और जैसे ही बिस्तर पर पड़ जाएंगे। हम एक स्थान पर गए थे, एक माता आ रही है, प्रसादी दे रही है, हमारे ठीक सामने कमरा है, कमरा के सामने एक माता खिड़की के पास खड़ी है, बाहर की ओर देख रही है, सुबह की हो रही है। जब अपनों से व्यक्ति को प्रेम और स्नेह नहीं मिलता है, वो जिन परिस्थितियों में होता है उनमें ही अपन को ढूंढ लेता है। वही वृद्धाश्रम में दो संबंध बन जाते हैं। हमने किसी माता से पूछा कि मैया ये आ क्यों नहीं गई? वो बूढ़ी मैया बड़े प्रेम से हमारे पास आई, हमारा हाथ पकड़ कर ले गई और खिड़की से बाहर की ओर संकेत करती बोली, महाराज ये सामने 20 मंजिल का मकान है ना? हमने कहा हाँ। कहती इसका है। ये अपनी औलाद के लिए 20 मंजिल का मकान तो बना गई, औलाद को माँ के लिए कमरा ना मिला। मरने के बाद तुम अपने माता पिता के नाम पे भंडारे कराओगे, ये करवाओगे, वो करवाओगे, मुझे नहीं लगता कोई औचित्य रहेगा उनका। ऐसा ही अगर होगा तो कैसा होगा, मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा, तुम भी आना।
मेरे घर आज तमाशा होगा, हम गुनाह